जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने एलएचवी स्टूडेंट्स को आज सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हमने जो आज का टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो अवामिल हैं जो ड्रग्स के दवाई के अब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स की डेफिनेशन करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: द प्रोसेस इन विच ड्रग इज़ मेड अवेलेबल टू द बॉडी फ्लूइड्स। तो ऐसा अमल जिसमें दवाई को, ड्रग्स को हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पहुंचाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी। तो इस बॉडी फ्लूइड्स के लिए अवेलेबल होने के लिए ड्रग्स के कौन कौन से अवामिल हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ड्रग्स जल्दी पहुंच पाते हैं या देर से पहुंच पाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो हम पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो फैक्टर्स हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है विच इन्फ्लुएंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स के जज़ब होने पर असरअंदाज होता है, वो है रूट, कि हमने उसको किस रूट से के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया है। ठीक है जी। तो रूट ऑफ ड्रग्स जो सबसे पहला अवामिल है वो रूट ऑफ ड्रग्स है। तो रूट ऑफ ड्रग्स में कौन सा रूट बेहतर है, किस रूट के ज़रिए ड्रग्स जल्दी जिस्म में पहुंच जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जल्दी पहुंच जाते हैं, और किसके थ्रू आहिस्ता पहुंचते हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे। इट इज़ गिवन इन डिसेंडिंग आर्डर। तो इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में देंगे, यानी सबसे जिसमें जल्दी अवेलेबल होंगे वो सबसे पहले, और जिसमें सबसे आहिस्ता या सबसे स्लोली जज़ब होते हैं उसको हम सबसे आखिर पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट फास्टेस्ट वे है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स वो है इंट्रावेनस रूट। हमने इंट्रावेनस रूट को बड़ा इन डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है इनहेलेशन। ठीक है जी। नंबर 3 है इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक हो गया जी। तो ये है एंड एट द एंड ऑफ ओरल एंड क्यूटेनियस। और सबसे आखिर पर जो सबसे देर से एब्जॉर्प्शन करवाने में असरअंदाज होते हैं वो है ओरल और क्यूटेनियस रूट। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा कि रूट के ज़रिए जो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पर असरअंदाज होते हैं, तो हमने डिफरेंट रूट्स को स्टडी किया वन बाय वन। ठीक है जी। तो पहला फैक्टर था रूट ऑफ ड्रग, उसको हमने इन डिटेल स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की हल पजीरी। ड्रग्स किसी चीज़ में कितना हल हो पाते हैं। ठीक है जी। तो ये भी असरअंदाज होती है ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो हम पढ़ते हैं ड्रग्स इन सोल्यूशन फॉर्म आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब, यानी वो ड्रग्स जो एक सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं वो बहुत जल्दी जज़ब होते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा का एक होमोजीनियस मिक्सचर हो, जिसमें अज्जा अपनी शनाख्त, पिछली शनाख्त खो चुके हों और वो एक नई शक्ल बन चुके हों, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सोल्यूशन। तो वो ड्रग्स जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं दे आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब, वो बहुत जल्दी से जज़ब होते हैं। नंबर 3 है फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग की फिजिकल स्टेट क्या है, ड्रग्स की तबई हालत कौन सी है। वी नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कौन सी फिजिकल स्टेट में अगर ड्रग होगा तो वो जल्दी असरअंदाज होगा, तो इनको हम पढ़ते हैं मोर रैपिडली अब्जॉर्ब्ड आर गैसेस। जो सबसे जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो गैशियस हालत में होते हैं, जो गैसी हालत में होते हैं, गैशियस स्टेट्स में होते हैं। तो दे आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब्ड देन लिक्विड्स, यानी इनके बाद जो जल्दी सबसे तेज़ी से गैसें जज़ब होती हैं गैसी हालत में, लेकिन उसके बाद माया हालत में लिक्विड्स में, एंड देन सॉलिड, और सबसे आखिर पर ठोस हालत में जो ड्रग्स होते हैं वो जज़ब होते हैं। नंबर 4 है जी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। तो ड्रग्स का गाढ़ापन कितना है, ड्रग्स की कंसंट्रेशन क्या है। मोर स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड और मोर रैपिडली अब्जॉर्ब। वो ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, जो
मोर स्ट्रांगली कंसनट्रेटेड होते हैं, दे आर रैपिडली अब्जॉर्ब, वो बहुत तेज़ी से जज़ब होते हैं। ठीक है जी। नंबर 5 है सरफेस एरिया। हाँ जी, वो सतही रकबा जिसे हम कहते हैं कि एक चीज़ के जज़ब होने के लिए सतही रकबा कितना रिक्वायर है, तो अगर सतही रकबा ज़्यादा होगा तो देन भी हमारी अब्जॉर्प्शन क्या होगी, क्विकली होगी। इफ़ मोर सरफेस एरिया इज़ अवेलेबल क्विकली विल बी द अब्जॉर्प्शन, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगी। नंबर 6 है जी स्टेट ऑफ सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी की जो सर्कुलेशन है, लाइक बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन, अगर हम उसकी ब्लड की बात करते हैं तो इसकी बेसिकली एक आर्टेरियल सर्कुलेशन होती है और एक होती है पल्मोनरी, जिसे वेनिकुलर सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो वो कहता है इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द वेन्स आर द ड्रग्स थ्रू वेन्स, इन पल्मोनरी सर्कुलेशन थ्रू वेन्स, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें वेन्स शामिल होती हैं, इन दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन ड्रग्स आर क्विकली अब्जॉर्ब, तो ड्रग्स बहुत जल्दी से जज़ब होते हैं। ठीक है जी, ये हमने 6 फैक्टर्स को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट फैक्टर को स्टडी करते हैं जो नंबर 7 पर है। दिस इज़ द नीड ऑफ आवर बॉडी। किसी ड्रग की, किसी केमिकल की हमारे जिस्म को कितनी ज़रूरत है, इस पर भी डिपेंड करता है। जिस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी होगी वो मोर स्ट्रांगली अब्जॉर्ब होगा, जिस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी नहीं होगी वो इतना स्ट्रांगली अब्जॉर्ब या वो तो क्विकली अब्जॉर्ब, रैपिडली अब्जॉर्ब नहीं होगा। इफ़ डेफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल, अगर हमारे जिस्म में किसी केमिकल की डेफिशिएंसी है, कमी है, इट विल बी मोर रैपिडली अब्जॉर्ब, तो ये जल्दी अब्जॉर्ब होगा एज कंपेयर टू दैट वन विच थ्रू विच आवर बॉडी इज नॉट डेफिशिएंट, जिसके लिए हमारी जिस्म जो है, जिसके लिए हमारे जिस्म में कमी नहीं है, यानी उसकी हमारे जिस्म में उस चीज़ की कमी नहीं है, तो वो इतनी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होगा एज कंपेयर टू दैट फॉर विच आवर बॉडी हैव डेफिशिएंसी, जिसके लिए हमारे जिस्म में कमी है तो वो जल्दी से अब्जॉर्ब होगा। नंबर 8 पर है जी नेचर ऑफ आयंस। तो नेचर ऑफ आयंस, आयंस की नेचर कैसी है, उनकी फितरत कैसी है। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं आयंस परमीएबल आयंस होते हैं, नॉन परमीएबल आयंस होते हैं। ठीक है जी, सॉल्युबल आयंस होते हैं, नॉन सॉल्युबल अनसॉल्युबल आयंस होते हैं। तो इससे लिहाज से भी डिपेंड करता है कि उस ड्रग्स में अगर आयंस हैं तो वो कैसे अब्जॉर्ब होंगे। तो परमिटेबल आयंस आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब, वो आयंस जो हमारे सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर सकते हैं, परमिएबल होती है जिनके लिए सेल मेम्ब्रेन, दे आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब, जल्दी जज़ब हो जाते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के लिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको जल्दी अब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, लिहाजा मैग्नीशियम इतनी जल्दी से या आसानी से जज़ब नहीं होता। नंबर 9 है जी इन्फ्लुएंस ऑफ कोलाइड्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी जिस्म के अंदर कोलाइड्स होते हैं उनका भी असर होता है, वो भी अपना इफेक्ट डालते हैं। तो जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स रिड्यूस द एक्सेस ऑफ ड्रग्स टू अब्जॉर्बिंग सरफेस, ये जो कोलाइड्स होते हैं ये ड्रग्स को अब्जॉर्बिंग सरफेस पर पहुंचने ही नहीं देते, ये उनकी एक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं, उनकी पहुंच को, उनकी रसाई को ये कम कर देते हैं। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कोलाइड्स किसी चीज़ के लिए ज़्यादा होंगे तो वो उस ड्रग्स को जल्दी पहुँचने नहीं देते। तो कोलाइड्स होंगे तो ये जो हमारा ड्रग है उसकी एक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं टू द अब्जॉर्बिंग सरफेस, वो सतह जहां से उसने जज़ब होना है वहां तक उसको पहुंचने नहीं देते। नंबर 10 है जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी असरअंदाज होती है। द ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगती, जिसमें किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए अगर सेल की एनर्जी खर्च नहीं होती तो उस मूवमेंट को, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी असरअंदाज होती है ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 किस्म की होती है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम इनको भी स्टडी कर लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या होती है? पैसिव डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट इन कंसंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी जितना कंसंट्रेशन का सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन का फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। ठीक है जी, वी नो द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो किसी भी केमिकल का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो ये पैसिव डिफ्यूजन जो होती है ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, तो ये भी असरअंदाज
काज होती है। नंबर बी है इसका, सेकंड इसका जो पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। ठीक है जी। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स थी और ये 10 हमने फैक्टर्स पढ़े हैं विच कैन इन्फ्लुएंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।